क्वेश्चन 8 है ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stand on the top of a pedestal from the point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. हमने प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था 7th क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है आपका। ये आपका कोई पेडास्टल है, ठीक है। इसके यहाँ ये कोई ग्राउंड पर पॉइंट है, 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडास्टल। यहाँ से यहाँ तक समझने के लिए ये पेडास्टल है, इसके ऊपर 1.6 मीटर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ से यहाँ तक ये 1.6 मीटर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो स्टैच्यू है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक स्टैच्यू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ पेडास्टल इज 45 डिग्री। यहाँ से आपका जो पेडास्टल है, ठीक है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो 45 डिग्री की है। ये आप स्केल से लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी खींचेगी, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है यहाँ से ऊपर आपका स्टैचू खड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 1.6 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये एंगल आपका 45 डिग्री का है और यहाँ से यहाँ तक एंगल आपका 60 डिग्री का है। यहाँ आपका 90 डिग्री का बना हुआ है, नाम रख दीजिए ए बी सी और डी। आपको हाइट ऑफ पेडास्टल फाइंड करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट को हम x मान लेते हैं, x मीटर, ठीक है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ऊपर वाले जो टावर था, टावर की हाइट फाइंड पूछी थी उसने और बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन थी। इसमें इसका उल्टा है, ऊपर हाइट गिवन है, नीचे की हाइट पूछी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट हाइट ऑफ पेडस्टल हाइट ऑफ पेडस्टल है आपका BC, उसकी मानी आपने हाइट x मीटर। हाइट ऑफ स्टैच्यू, हाइट ऑफ स्टैच्यू है आपका CD। CD की हाइट आपको गिवन है 1.6 मीटर, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC where angle BAC equal to
45 डिग्री, ठीक है। तो BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपका tan थीटा। BC अपॉन AB इक्वल टू tan 45 डिग्री। BC की वैल्यू हमने x मानी है बटे AB, tan 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB इक्वल टू आ जाएगा x, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल DBA या ABD में एंगल BAD या DAB आपका 60 डिग्री है। तो DB अपॉन AB इक्वल टू tan 60 डिग्री। DB की वैल्यू क्या है? DC प्लस CB, ठीक है, यानी 1.6 प्लस x अपॉन AB इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से AB की वैल्यू क्या दे रखी है? x। AB की प्लेस पर हम x वैल्यू पुट करेंगे, 1.6 प्लस x अपॉन x इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1.6 प्लस x इक्वल टू √3x। x को एक तरफ रखा, लेके गए हम, 1.6 इक्वल टू √3x माइनस x, यहाँ से x कॉमन लिया, √3 माइनस 1 x, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो ये वैल्यू आई आपकी 0.732x इक्वल टू 1.6। ओके, यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 1.6 अपॉन 0.732। पॉइंट को हटाने के लिए नीचे दशमलव के बाद 3 डिजिट हैं, तो ऊपर एक के पीछे 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो बटे में 10 करेंगे। तो ये आपका पॉइंट कैंसिल हो चुका है, 0 से 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी, और इसे 2 से डिवाइड, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, 2 चौक 8, 2 ते 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, ठीक है। तो यहाँ आपकी x की वैल्यू बची x इक्वल टू 4 इंटू 100, 400 अपॉन 183। इससे इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर आप वैल्यू देखिए क्या आती है और मुझे बताइए। 400 को 183 से डिवाइड करने पर आपको वैल्यू मिली 2.1857। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 2.19 मीटर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, हेंस
height of pedestal, height of equal to 2.19 मीटर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आप √3 की वैल्यू 1.73 भी यूज कर सकते हैं, 1.73, ठीक है, और 3 डिजिट तक यूज करना चाहें तो 3 डिजिट तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, नहीं आया है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये आपकी कोई बिल्डिंग है और सामने कोई टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यहां से यहां तक टावर के फुट से ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। नेक्स्ट उसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 60 डिग्री गिवन है। टावर की हाइट आपको 50 मीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करनी है। तो बिल्डिंग की हाइट हमने x मान ली, नामकरण कर देते हैं इसका A, B, C और D, ठीक है। लेट CD बी द टावर या हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर, टावर है आपका CD, ये गिवन है आपको 50 मीटर, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग है आपकी AB, इसकी हाइट हमने x मीटर मानी है, ठीक है। एंगल दे रखा है आपको, तो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल देखिए यहां से यहां तक ये 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये एंगल आपको यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का गिवन था और यहाँ से यहाँ तक आपको ये 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो इन राइट ट्रायंगल BCD में, BCD में, BCD में एंगल BCD 90 डिग्री एंड एंगल DBC 60 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा हो जाएगा, यानी कि CD बटे CB, CD बटे
BC बराबर tan 60 डिग्री। CD की वैल्यू है आपकी 50/BC इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ से आपका √3 BC इक्वल टू 50 आएगा और BC इक्वल टू आ जाएगा 50/√3। BC इक्वल टू 50/√3। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इन राइट ट्रायंगल, नेक्स्ट है आपका ABC, वेयर एंगल ABC 90 डिग्री एंड एंगल ACB 30 डिग्री। ओके, AB/BC इक्वल टू हो जाएगा आपका tan 30। AB क्या है आपका परपेंडिकुलर, BC क्या है आपका बेस। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका tan थीटा। तो AB की वैल्यू है x/BC इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से BC की वैल्यू थी आपकी 50/√3। तो या तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या यही वैल्यू पुट कर लीजिए। चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो BC इक्वल टू हो जाएगा आपका √3x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से BC की वैल्यू 50/√3 इक्वल टू √3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 50 इक्वल टू √3 का स्क्वायर इंटू एक्स, स्क्वायर से आपका √ कैंसिल हो जाएगा। 50 इक्वल टू x। तो 50 इक्वल टू 3x और x इक्वल टू 50/3 डिवाइड कर दीजिए। 3 एकम 3, 2 बचे 3 छींग 18, फिर 2 बचे 16 सही 2/3 मीटर। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 16 सही 2/3 मीटर आप लिख भी सकते हैं। इसलिए हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16 सही 2/3 मीटर। ओके, आसान क्वेश्चन था। मेन काम फिगर बनाने का है, सही से फिगर बनाइए और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज कीजिए। ठीक है, नॉन अपॉन अननोन या अननोन अपॉन नॉन इक्वल टू रिक्वायर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और आपका आंसर मिल जाएगा।